Assalamualaikum my dear students, welcome back to your another science lesson which is being organized by your Metropolitan School. Dear students, the topic which we are going to discuss is rocks and minerals, chapter 16 on page number 160. Dear students, आज हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, रॉक्स एंड मिनरल्स होते क्या हैं और हम क्यों इसको स्टडी करें, बिकॉज ये हमारे अर्थ का हिस्सा हैं, पार्ट है हमारे अर्थ का। हमारे अर्थ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमें जानना ज़रूरी हैं, लाइक रॉक्स, मिनरल, फॉरेस्ट, ट्रीज एट्सेट्रा। तो हम आज अपने अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। नाउ हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। हेयर आई हैव स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा अर्थ जो है वो एक राउंड बॉल की तरह है। लाइक हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं एग की। जिस तरह एग के पास एग वाइट, एग यॉक और उसका एक अदद शेल होता है, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह हमारे जो अर्थ है उसका एक अदद शेल होता है, उसके अंदर हमें एग यॉक और एग वाइट पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो एग यॉक है वो हमारी कहलाती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एग के पास एग यॉक होती है, इसी तरह अर्थ के पास होती है इनर कोर एंड आउटर कोर। फिर जैसे एग के पास होती है एग वाइट, इसी तरह हमारे अर्थ में पाई जाती है मेंटल। फिर जैसे कि एग के पास शेल होती है, हमारे अर्थ के पास भी उसी तरह एक कवरिंग, हार्ड कवरिंग होती है, शेल होती है, जिसे हम यहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं या कहते हैं क्रस्ट। Now, the earth has an outer silicate solid crust, the shell one, a highly viscous mantle which is considered as egg yolk, which we consider as egg yolk, okay, जो कि हमारे अर्थ का mantle होता है। A liquid outer core that is much less viscous than the mantle and a solid inner core। जैसे कि हमने consider किया हमारे जो आउटर कोर और इनर कोर थे, उन्हें एग यॉक से हमने जो है उसको मुशाहिबत दी, तो इसी तरह हमारी अर्थ जो है वो ये है, इसकी एग यॉक, इनर कोर और आउटर कोर। ओके, नाउ हमारे पास आते हैं अर्थ पे कुछ मिनरल्स और कुछ रॉक्स पाए जाते हैं। अब हम इसे डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रॉक, एक्चुअली रॉक होते क्या हैं। Rocks are hard and solid from the form of matter which make up most of our earth। हमारे जो तकरीबन ज़मीनी हिस्सा है वो हमारे रॉक्स पे मुश्तमिल है। तो इसी तरह रॉक्स के कुछ टाइप्स हैं। अब रॉक्स के टाइप्स कैसे होंगे, क्या रॉक्स छोटे बड़े होते हैं? नहीं, उनकी फॉर्मेशन में डिफरेंस होता है। इसी तरह हमारे पास 3 टाइप्स हैं। किसकी 3 टाइप्स हैं? हमारे पास रॉक्स की 3 टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन। कोई जो है किसी में बहुत छोटे छोटे रॉक्स पार्टिकल्स होते हैं, किसी में बड़े रॉक पार्टिकल्स होते हैं, कोई सैंडी रॉक्स होते हैं। इस तरह इन बेसिस पे हमने इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। नाउ हम इनकी 3 जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हमारे पास आता है इग्नियस रॉक। व्हाट इज़ इग्नियस रॉक? इग्नियस रॉक एक्चुअली है क्या? Igneous rock is formed through the cooling and solidification of magma or lava. The magma can be derived from the partial melts of existing rocks in the either of planets, mantle or crust. It is also known as fiery rocks. Actually magma और lava है क्या? मेरे माइंड में तो यही क्वेश्चन आता है कि magma और lava होता क्या है। मैं बताती हूँ कि magma और lava होता क्या है। जो हमारा अर्थ का इनर सरफेस होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉटनेस होती है, बहुत टेम्परेचर वहाँ का बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से वहाँ पाए जाने वाले रॉक्स मेल्ट हो जाते हैं। अब वो रॉक्स मेल्ट होते हैं तो हमारा मैग्मा और लावा बनता है। मैग्मा बनता है जब वो मैग्मा प्रेशर की वजह से ज़मीन के क्रैक्स से बाहर आने की कोशिश करता है, तो क्या होता है कि वो लावा की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो इसीलिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं, मैग्मा एंड लावा। अब जो हमारे पास टाइप्स हैं इग्नियस रॉक्स की, वो हमारे मैग्मा और लावा की बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक्चुअली इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा एट डेप्थ। जो हमारा ग्रेनाइट है वो थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा लेता है। वाई? ये ड्यूरेशन ज़्यादा क्यों लेता है? बिकॉज ये हमारे अर्थ सरफेस के डेप्थ में जो है कूल होता है। डेप्थ में कूल होने के बाद वहीं पे ये रॉक बनता है। रॉक बनने के बाद जो है इसे ये फॉर्म होता है और फिर ये हम इसे गेन करते हैं।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बेसॉल्ट। बेसॉल्ट एक्चुअली है क्या, इसमें क्या डिफरेंस होगा कि ग्रेनाइट से डिफरेंट है, क्या चीज़ ऐसी होगी जो इसे डिफ़र कर रही है ग्रेनाइट से। एक्चुअली बेसॉल्ट की फॉर्मेशन और ग्रेनाइट की फॉर्मेशन थोड़ी चेंज है, थोड़ी सी डिफरेंट है। दैट्स वाई ग्रेनाइट, बेसॉल्ट एंड प्यूमिस जो हैं तीनों आपस में डिफरेंट हैं। तो बेसॉल्ट के स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। बेसॉल्ट्स आर फॉर्म बाय रैपिड कूलिंग ऑफ लावा आफ्टर कमिंग कॉन्टैक्ट इन एयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब बेसॉल्ट कैसे फॉर्म हुआ, बेसॉल्ट ऐसे फॉर्म हुआ जब लावा या मैग्मा को प्रेशर मिलता है अर्थ अंडर अर्थ, तो क्या होता है कि वो क्रैक्स से बाहर आता है, अर्थ सरफेस से बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसका एयर से कांटेक्ट होता है और वो रैपिडली जो है वो कूल डाउन होता है। जब वो रैपिडली कूल डाउन होता है तो रॉक्स फॉर्म होते हैं। रॉक्स फॉर्म होने के बाद हमें मिलता है बेसॉल्ट। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट वन जो है वो है प्यूमिस। प्यूमिस लाइक स्पंज, जो इसको हम कह सकते हैं कि हम इसको बाथ स्पंज भी कह सकते हैं, बिकॉज इसकी फॉर्मेशन ऐसी होती है कि हम इसको यूजुअली अपने स्क्रबर के तौर पे यूज़ करते हैं। अब हम इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। सम ऑफ द गैसेज विच कॉजेज द एक्सप्लोजिव eruption get trapped in the magma and form gas bubbles. These are preserved and as holes when the rock cools as it's come flying out of the volcano. एक्चुअली होता क्या है, जब वोल्केनो बाहर आता है क्रैक्स के थ्रू, लावा बाहर आता है वोल्केनो की सूरत में, तो उसमें कुछ एयर बबल्स रह जाते हैं, मैग्मा में कुछ एयर बबल्स रह जाते हैं। वो एयर बबल्स जब बाहर आने के बाद लावा कूल डाउन होता है और सॉलिडिफाई होता है तो उसमें वो बबल्स रह जाते हैं एज अ होल। जब वो सॉलिडिफाई होने के बाद रॉक की फेज़ इख्तियार करता है तो वो कुछ इस टाइप का होता है, कुछ स्पंज स्क्रबर टाइप का होता है। गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनदर टाइप ऑफ रॉक विच इज़ सेडिमेंट्री रॉक्स। नाउ अब हम इसकी डिटेल डिस्कस करते हैं। Wind and rain take away the tiny bits of rocks to river, lakes and seas where they sink bottom and form layer called sediments. What is sedimentary rocks? Actually sedimentary rocks मैं बताती हूँ, वो होते हैं जैसे कि छोटे छोटे जो बिट्स ऑफ रॉक्स होते हैं वो पानी, हवा और बारिश के ज़रिए से हमारे रिवर्स में, हमारे सीज़ में और हमारे ओशंस में चले जाते हैं। उनके अंदर जाके वो उसकी तह पे सेटल हो जाते हैं, बॉटम में जाके वो सेटल हो जाते हैं। जब वो बहुत सारे हो जाते हैं और बहुत अरसे तक वो वहीं सेटल रहते हैं तो एक लेयर फॉर्म हो जाती है। जब वो लेयर हार्ड हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, तो हमारे रॉक्स फॉर्म होते हैं जिन्हें सेडिमेंट्स कहते हैं और उन रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स विच आर 5 types of sedimentary rocks: shale, sandstone, conglomerates, limestone and chalk. Limestone and chalk are similar, but shale की description पढ़ लेते हैं। Formed from mud that is mix of flakes of clay, minerals and tiny fragments. अभी यहाँ कह रहे हैं कि जो हमारे शेल्स होते हैं वो हमारे जो रॉक के जो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जब वो एक साथ एक सीमेंटिंग मटेरियल की वजह से स्टक हो जाते हैं आपस में, तो हमारा शेल फॉर्म होता है, शेल रॉक फॉर्म होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सैंडस्टोन। सैंडस्टोन में क्या होता है, शेल में हमारे रॉक्स भी उसके साथ जो है वो सीमेंटेड हो जाते हैं, लेकिन हमारे सैंडस्टोन में जस्ट सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो सीमेंटेड होते हैं। ओके, और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। इट इज़ कम्पोज ऑफ सैंड साइज ग्रेन्स ऑफ मिनरल्स, रॉक्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इट कंटेन्स अ सीमेंटिंग मटेरियल दैट बाइंड्स देम टुगेदर। उनमें उन सैंड साइज ग्रेन्स में कोई एक सीमेंटिंग मटेरियल पाया जाता है जो उनको बहुत अच्छे से बाइंड कर लेता है। लाइक जैसे हमने एक बिल्डिंग बनाई और हमने उसमें ब्लॉक्स को आपस में सीमेंट से बाइंड किया, इसी तरह इस रॉक में हमारा एक सीमेंटिंग मटेरियल पाया जाता है जो इनको आपस में बहुत स्ट्रॉन्गली बाइंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैंग्लोमेरेट्स। कैंग्लोमेरेट्स एक्चुअली क्या है, दे आर फॉर्म्ड व्हेन द लोअर लेयर ऑफ सेडिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ पीबल्स एंड सैंड्स। क्या होता है इसमें, ये हमारा जो कैंग्लोमेरेट्स रॉक है ये हमारा छोटे छोटे बिट्स ऑफ रॉक्स
हमारे सैंड्स पार्टिकल्स, इन सब को सीमेंटिंग मटेरियल कंटेन करता है और सीमेंटिंग मटेरियल उनको आपस में बाइंड कर देता है, सैंड को भी और हमारे बिट्स ऑफ रॉक्स को भी। ओके, ये इन दोनों का मिक्सचर होता है। देन हमारे पास आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक्चुअली मिनरल्स के मिलने से बनता है। मिनरल कौन सा है? कैल्साइट। कैल्साइट जब मिलता है तो हमारा लाइमस्टोन बनता है, और जब लाइमस्टोन जो है वो बहुत ओल्ड हो जाता है फिर हमारी चॉक की शक्ल इख्तियार कर लेता है, यानी लाइमस्टोन एंड चॉक। चॉक इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। गॉट इट? अब हमारे पास आता है नेक्स्ट मेटामॉर्फिक रॉक। एक्चुअली मेटामॉर्फिक होता क्या है? मेटामॉर्फिक कम्स फ्रॉम मेटामॉर्फोसिस विच मीन्स चेंजेस। यहाँ पे इसकी डिटेल बताते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स अराइज फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक टू न्यू टाइप्स ऑफ रॉक। इट कैन बी कर्व्ड एंड पॉलिश्ड इजीली। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जब हमारे रॉक्स जो होते हैं, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स, जब वो ओल्ड हो जाते हैं तो वो हार्डर हो जाते हैं, और क्या होता है कि वो उनमें कुछ चेंजेस आती हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक को हम पॉलिश भी कर सकते हैं, उनको बेंड भी कर सकते हैं, उनको कर्व भी कर सकते हैं। गॉट इट? नाउ हमारे पास टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स आती हैं, दैट इज मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट एंड नीज। मार्बल, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्बल को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। मार्बल इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक दैट फॉर्म्स व्हेन लाइमस्टोन इज अंडरगोज चेंजेस। जब लाइमस्टोन में चेंजेस आती हैं, वो ओल्ड हो जाता है, तो हमारा मार्बल फॉर्म होता है। मार्बल की पॉलिश की जाती है, फिर उसे यूज़ किया जाता है। देन हमारे पास आती है स्लेट। स्लेट जो है वो मेटामॉर्फोसिस ऑफ शेल। हमने प्रीवियसली पढ़ लिया है कि शेल एक्चुअली होता क्या है। शेल के मेटामॉर्फोसिस के बाद हमें मिलती है स्लेट। गॉट इट? नेक्स्ट हमारे पास है क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट किसकी मेटामॉर्फोसिस के बाद हमें फॉर्म होती है? सैंडस्टोन की। तो हमें इससे पता चलता है कि क्वार्ट्जाइट जो है वो सैंडस्टोन जैसा होगा, थोड़ा मडी टाइप होगा। देन हमारे पास आती है नीज। नीज हमारे किसके मेटामॉर्फोसिस के बाद हमें मिल रही है? हमारे ग्रेनाइट, जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। तो जब ग्रेनाइट ओल्ड हो जाता है या बहुत ईयर्स उसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं काफ़ी ईयर्स के बाद, तो वो फॉर्म कर लेता है नीज की शक्ल। ओके, ये था आपका आज का लेक्चर। होप दैट कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। आप लोगों को करना ही है कि इस चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है और आप लोगों की इसकी वर्किंग PDF में गिवन है। आप लोगों ने वो कंप्लीट करनी है और अपने अपने कैंपसेस में सबमिट करवानी है। आई होप दैट आई विल कैच यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।